हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों का हाय और हेलो। होपफुली सब लोग अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, आई थिंक 7:45 या 8 o'clock हो रहा है। बच्चे 8 बजे चले जाते हैं स्कूल और पतिदेव जो ऑलरेडी जा चुके हैं ऑफिस 7:30। तो मैंने यहाँ पे टिफ़िन वगैरह सब तैयार कर लिया है। तो मैंने बनाए थे मटर पनीर और घी वाले पराठे, क्योंकि आज है गणेश जी का फेस्टिवल है आज। तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज गणपति था तो घर पे प्याज लहसुन वाला खाना कुछ बनता नहीं है, तो इसीलिए सिंपल सी पनीर की सब्जी और घी वाले पराठे मैंने बना के बच्चों के टिफ़िन में और पतिदेव को भी दे दिया था। इंडिया में रहते, मेरे घर पे रहते तो मैं ज़रूर ये साल गणपति लेके आती, बट नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, भगवान ने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। तो बस बच्चे यहाँ पे तैयार हो गए स्कूल जाने के लिए। आप बोलेंगे बच्चे स्कूल जा रहे हैं? जी हाँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे उनको एडमिशन करवा दिया है और वो स्कूल जा रहे। उनका पहला डे जो था स्कूल का वो मैंने शूट किया हुआ है, बट वो मैंने डाला नहीं है। इसके बाद होपफुली वो वाला वीडियो आएगा। तो बस बच्चे तैयार हो गए हैं और यहाँ पे बच्चे हमेशा स्कूल जाने से पहले जो है मंदिर में हाथ जोड़ के जाते हैं। पतिदेव जाने से पहले दिया जला के चले जाते हैं और फिर मैं जो है बाद में मैं अपना जो अच्छे से क्लीनिंग वगैरह होगा, भोग लगाना, वो सब मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और बस मैं यहाँ पे जो घर के बाहर है ना उसको मैं थोड़ा सा गीले टिश्यू पेपर से वाइप कर रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे देनी है आज रंगोली। तो जब से हम आए हैं मेरा तब से ही मन था कि मैं बाहर रंगोली दूँ और दिया लगाऊँ, बट थोड़ा सा झिझक हो रहा था क्योंकि हम एक दूसरे कंट्री में है, यहाँ पे कैसे लोग हैं क्या है थोड़ा सा पता नहीं था। तो पतिदेव ने बोला था थोड़े दिन रुक जा। तो आज त्यौहार था और त्यौहार के मौके पर तो बनता ही है। और कोई भी चीज़ की शुरुआत, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, आपको कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी हो ना, तो गणपति के दिन से मतलब बेस्ट डे और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बस मैं इसीलिए आज का दिन को ही चुना है। और मुझे घर के बाहर रंगोली देना, दिया लगाना, पानी का कलश रखना, ये सब करना बहुत पसंद है और मैं बहुत मानती हूँ ये सब चीज़ों को। जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो वो कभी भी ऐसा खाली दरवाज़ा देख के ना आए, उसमें हमेशा पानी का कलश और दिया दिखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और रंगोली तो मैं बचपन से ही मुझे पता है, जब मेरे घर पे मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी सुबह उठते ही बाहर का झाड़ू पोछा करके वो रंगोली देते थे। मैंने रंगोली देख के और रंगोली दिया है, में दिया है इसलिए दिख नहीं रहा है। आई थिंक सूखने के बाद ये अच्छे से दिखेगा। दिया लगा दिया है और पानी भी रख दिया है। पानी रखने के लिए मैं मिट्टी का लेके नहीं आई हूँ, तो मेरे पास जो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं ना वो है, तो उसी में मैं फूल डाल के रख दिया हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि मतलब जाते समय ना पानी का भरा हुआ पानी का देख के जाना अच्छा रहता है, तो इसी वजह से मैंने ये भी रख दिया है। और बाहर का तो मैंने कर लिया है। अब बारी आती है मेरे घर पे मेरे गणपति जी को बिठाने की। इंडिया में रहते, जैसे मैंने बोला, मैं गणपति ज़रूर लेके आती और मेरा बहुत मन था ये साल मैं अपने घर पे लेके आऊँ। मेरा जो नया घर हम जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए थे वहाँ पे मेरा हम लोगों का बहुत मन था, बट जैसे मैं उन्होंने बोला लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। लाइफ कब क्या दिखा दे कुछ पता नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे तो मैं अभी मतलब सोची भी नहीं कि हाँ मैं यहाँ पे लेके आऊँ। भगवान ने चाहा तो अगले साल ज़रूर लेके आएंगे, चाहे कहीं पे भी रहे। तो बस मैं अपने जो घर पे मेरे गणपति जी है उन्हीं को मैं अच्छे से स्नान वगैरह करा के उन्हीं को पूज लूँगी आज के दिन पे। तो बस मैंने भगवान को जो है मेरे गणपति जी को स्नान वगैरह करा लिया है। अभी मैं उनको विराजमान करा के फूल वगैरह दे के थोड़ा सजा लूँगी मेरे मंदिर को। और फूल यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है, तो नीचे बिल्डिंग में
डेकोरेशन के तौर पर बहुत सारी जो है फूल के जो झाड़ है वो लगाए गए हैं। तो मुझे जो फूल मिलता है मैं वो तोड़ के लेके आ जाती हूँ और मेरे भगवान जी को मैं चढ़ा देती हूँ। किसी किसी दिन नहीं मिलता है, किसी किसी दिन लकीली मिल जाता है। तो आज का दिन बहुत लकी था, तो मुझे बहुत सारी फूल मिल गई थी। तो बस मैं लेके आके दे दिया है और यहाँ पे मैं सजा लूँगी मेरे मंदिर को। त्रिपुरासुरैसा खोपे शिवशंकराला टोपे, त्रिपुरासुरैसा खोपे शिवशंकराला टोपे, त्रिपुरासुरैसा खोपे शिवशंकराला टोपे, पुत्र गणपती गणपती रणी जायाला धावला, रांजण गावाला गावाला महागणपती अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो बस मॉर्निंग के टाइम पे मैं फ्रूट्स और पंचामृत का ही जो है भोग लगा दूंगी। और मंदिर में भी मैं हमेशा रंगोली देती हूँ, बट यहाँ पे कुछ ऐसे है नहीं रंगोली देने के लिए। तो मेरे पास छोटे छोटे दो प्लेट्स थे, तो वहाँ उसी में मैंने स्वस्तिक बना के जो है रख दिया है गणपति जी के सामने। तो मैं जैसा मेरे मन को लगता है, मुझे जैसा जैसा आता है मैं बस वैसा कर लेती हूँ। कुछ भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मैंने गलत कर लिया है। तो बस यहाँ पे चंदन सिंदूर से तिलक करके मैं आरती कर लूँगी। और आरती करते टाइम तो इतना मेरा हालत ख़राब हो गया, आप आगे देखिएगा आरती करते टाइम क्या हुआ। मतलब ऐसा लगता है पुलिस जो है आते आते ही रह गया है, मैंने इतना कुछ गड़बड़ कर दिया है। एक्चुअली मैंने भी कुछ गड़बड़ नहीं किया, मतलब मैं जहाँ से आई हूँ, इंडिया से आई हूँ मैं, वहाँ पे तो हमारे यहाँ पे पूजा होता है तो आरती, ढोल, अगरबत्ती, धुआं कराया जाता है, ऐसे होम होता है, हवन होता है। तो मैं थोड़ा सा भूल ही गई थी कि ये सब यहाँ पे अलाउ नहीं है। पूजा वगैरह तो हो गया, बट एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही मैं आरती लगा के वो अगरबत्ती लगाई ना, वैसे ही अलार्म बजने लगा। तो मैं बहुत डर गई, बीच में आपको आवाज़ आएगा, मैं बहुत डर गई। और मैंने फटाफट पतिदेव को फ़ोन किया कि क्या करूँ। तो उन्होंने बोला खिड़की वगैरह खोल दे तो धुआं जाएगा। तो अभी तो मैंने खिड़की वगैरह खोल दिया और चला गया। फिर मैं बहुत ही डर गई ज़्यादा। ये इतना छोटू सा अगरबत्ती लगाया है इससे, और आरती किया मैंने ना, तो उसी में ही अलार्म बजने लग गया। पूजा हो गया है, बस ये जो नारियल है ना इसको अभी फोड़ना है। तो पापा को मैंने लगाया है, वो ढूंढ रहे कुछ नारियल कैसे फोड़ा जाए, तो वो ढूंढ रहे। बाकी मैंने फ्रोग का प्रसाद लगा दिया है, मैंने यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा दिया है, भोग में फल है और साथ में पंचामृत है। तो बस हमारी जो है गणपति की पूजा जो है वो हो गई है। और हे भगवान, ये अलार्म क्या मुसीबत है। तो हो गया है, चलो अच्छे से हो गया, बस अभी नारियल फोड़ने की बाकी है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जैसे कि ये नारियल फोड़ने के लिए मुझे आई थिंक हाफ एन आवर तो लग ही गया ये नारियल को फोड़ने के लिए, क्योंकि फोड़ने के लिए हथौड़ा या फिर कुछ भी मेरे पास ऐसे हैवी वाला मेटल का चीज़ ही नहीं था। तो मैं बहुत मुश्किल से इसको फोड़ पाई हूँ। और आप लोग देख ही रहे होंगे मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ, फिर भी ये फूट नहीं रहा था। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए यहाँ पे। रांजण गावाला गावाला महागणपती नांदला, गणपती नांदला, रांजण गावाला गावाला
तो सभी को गणपति की ढेर 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 सारी शुभेच्छाएं। गणेश महोत्सव है मुंबई में, बिल्कुल बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होता होगा। मतलब मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और पिछले साल जब हम लोग भाड़े के घर पे थे, रेंट वाले घर पे थे, तभी मैंने सोचा था कि अगले साल जो है मैं पापा को घर पे लेके आऊँगी, मेरे घर पे, मेरे खुद के घर पे, यानी कि जो थाने का घर है हमारा मुंबई का, उस घर पे लेके आऊँगी। बट लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है लाइफ। पिछले साल कुछ भी हम लोगों ने सोचा नहीं था क्या होगा, और ये साल गणपति बप्पा के दिन पे हम लोग यहाँ पे हैं, एक अलग जगह पे, एक अलग देश पे, जहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि क्या है ये, आज क्या है। मतलब लिटरली यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और सभी लोगों को, किसी को भी बोलूँगी ना कि आज गणपति है, हाँ अच्छा, बस इतना ही रिएक्शन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो बट हमें पता है, तो इसीलिए मैंने जिस तरीके से करना चाहिए, मेरे मंदिर में गणपति बप्पा है तो उधर मैंने पूजा वगैरह कर लिया है। सुबह पतिदेव दिया लगा के चले गए थे, अभी मैंने फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा दिया है। अभी बस मैं जाऊंगी कुछ प्रसाद बनाने के लिए। वैसे तो मेरा मन बहुत था कि मैं मोदक बनाऊं, बट मोदक बनाने के लिए ना मोदक का छाछ है मेरे पास, ना ही नारियल है, क्योंकि नारियल एक ही मिला था जो मैंने भोग में लगा दिया है, और उसी का मोदक मैं नहीं बना सकती। तो मेरे पास सूखा नारियल है, बट मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं, बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या नहीं, नहीं तो मैं खीर बना के भोग लगा दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ, अभी तक मैंने कुछ ऐसे पक्का नहीं है कि क्या बनाना है, बट देखती हूँ। और आज मैंने बाहर भी दिया लगाना शुरू कर दिया है, आज के दिन से ही, क्योंकि मेरा बहुत मन था मैं बाहर दिया लगाऊं। और मेरा एक मानना है कि जब आप घर पे अंदर आते हैं, दिया देख के आते हैं, या फिर घर से जाते हैं दिया और जो पानी का कलश है वो देख के जाते हैं ना, तो बहुत शुभ होता है। तो बस इसी वजह से मेरा बहुत मन था, तो आज के दिन से मैंने वो भी शुरुआत कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, सुबह प्रणाम करके ही चले गए थे वो लोग। अभी बस मैं जाऊंगी भोग बनाने के लिए। सुबह मैंने पराठा और पनीर की सब्ज़ी बना दिया है, तो दोपहर बच्चे आएंगे तो वो ही खा लेंगे वो लोग। तो हो गया है सॉर्टेड। अभी मैं फ्रूट्स का भोग लगाई हूँ। अभी तो मैं खा सकती हूँ, बट मैं अभी कुछ खाऊंगी नहीं, मुझे ऐसा कुछ भूख लग नहीं रहा है। तो बस अभी मैं जाऊंगी कुछ प्रसाद बनाने के लिए। देखती हूँ मेरा किचन जो है मैं खंगालती हूँ, मुझे उसमें से क्या मिलता है, और उसी हिसाब से मैं कुछ ना कुछ भोग लगाऊंगी। तो चलिए बना रहिए आप लोग। तो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या बनाना है। तो जैसे मैंने बोला, मेरे पास नारियल नहीं था, और सूखा नारियल था बट वो इतना नहीं था कि मैं एज ए स्टफिंग उसको यूज़ कर पाऊँ। तो बस मैंने फाइनली सोचा कि मैं बेसन के जो है मोदक बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बेसन और घी दोनों ही था। बट मैंने कभी बेसन से कुछ मीठा बनाया नहीं है कभी भी। जब भी बनाया है मतलब हलवे जैसा ही बना दिया है, ऐसे मोदक का कुछ मैंने बनाया नहीं है। तो मुझे पता नहीं था अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, बट फिर भी मुझे कुछ ना कुछ तो भोग के लिए बनाना ही था। तो बस मैं यहाँ पे कोई आपको रेसिपी नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे बनाया था, क्योंकि रेसिपी मैं आपको तभी दूँगी जब मेरे से परफेक्टली वो चीज़ बन जाएगी। तो मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ऐसे ऐसे बनाई थी। तो ये स्टील का कढ़ाई मैं लेके आई थी, जैसे कि पिछले वीडियो जो राखी का वीडियो गया है मेरा, मैंने उसमें भी बोला था कि मैं 2 बर्तन अपने साथ लेके आई हूँ। बाकी सब तो यहाँ पे पतिदेव ने ख़रीद लिया है, बट 2 मैं लेके आई हूँ। एक तो आगे आपको आगे वाली वीडियो में पता चलेगी, दूसरी ये वाली जो मेरे घर के पूजे में ये बर्तन मैंने लाया था, तो इसको भी मैं लेके आई, इसी में मैं बना रही हूँ। और ये स्टील का बर्तन है ना, इसमें दिक्कत ये है कि बेसन जो है ये चिपक रहा है। तो मैंने घी लिया है, कोई नापा तोला नहीं है यहाँ पे, मैंने बस 1 कप ले लिया है मेज़रमेंट के तौर पर, उसी में मैं सारा चीज़ डाल रही हूँ। पहले घी लिया था मैंने, उसके बाद बेसन लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दिया है। सब चीज़ें डाल के मैं इसको अच्छे से भूनूंगी जब तक थोड़े से खुशबू आने लगे। और मैं आपको बता दूँ, और थोड़ा इसको भूनना चाहिए था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कच्चापन महसूस हो रहा था जब मैं मोदक खा रही थी। तो इसको आप जितना भूनेंगे बेसन को ना, उतनी ही अच्छी आपकी, चाहे बेसन का हलवा बना रहे, बर्फ़ी बना रहे, या फिर आप मोदक बना रहे, कुछ भी बनाए, बेसन को जितना आप भूनेंगे उसका स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। बट मैंने थोड़ा सा जल्दी में ही किया था, तो मैं ज़्यादा भून नहीं पाई थी, और फिर दूध डाल दिया था। और आपको अभी ये लग रहा होगा कि बहुत लिक्विड है, बट बेसन जल्दी से सोख कर लेता है, वो जल्दी से फूल जाता है।
तो फूल के ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा और इस तरीके का बनने के बाद मैं इसको जो है थोड़ा देर के लिए रख दूँगी और उसके बाद जो है मैं मोदक बनाऊँगी। तो थोड़ा देर रखने के बाद ये कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का हो गया है। मुझे अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा लिक्विड है, बट पापा खड़े थे वहाँ पे, वो बोल रहे नहीं ये रखने के बाद थोड़ा और कड़क हो ही जाएगा। तो बस बेसन में कुछ इस तरीके से ही बना रही हूँ जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। इस तरीके का मैं ऐसे ऊपर उठा के ऐसे मोदक का शेप दे रही हूँ और अंदर स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे, वो मैं भर रही हूँ। मेरे पास नारियल नहीं था तो बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे तो वो कट करके भर के इसको इस तरीके का मैं शेप दे रही हूँ और फटाफट बस हमें इसका बनाना है क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, उनको मुझे लेने जाना है। दोनों का अलग अलग टाइमिंग है। शोनी पहले आ जाती है, उसके 1 घंटे बाद जो है प्रतीक आता है। तो इसीलिए मैं फटाफट सब चीज़ें कर रही थी क्योंकि आज के दिन घर पे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही काम था। तो साफ़ सफाई वगैरह सब करके फिर करो तो ना थोड़ा टाइम हो ही जाता है। सारा मोदक तो बन गया बट मोदक जैसा लग नहीं रहा था, तो फिर दिमाग में आया कि थोड़ा सा डिज़ाइन दे देते। तो बस मेरे पास फोक था तो उसमें ही मैं ऐसे लाइन लाइन बना रही थी कि थोड़े से तो मोदक जैसे ये लग जाए। तो फाइनली ये हो गए हैं और मैं अभी जो है भोग लगा दूँगी। और हमारे यहाँ पे गणपति को चावल का भोग नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं भोग लगाई, सिर्फ मोदक का भोग लगा दिया है। अगर घर पे सब लोग रहते तो मैं पूरी तरीके का थाली लगा के भोग लगाती, बट घर पे कोई है ही नहीं तो मैंने इसलिए कुछ नहीं बनाया। और रात को भी मैं थोड़ा सा दूध और दही का जो लस्सी टाइप का होता है ना, वो बना के शाम को मैंने भोग लगा दिया था। तो बस मोदक हो गया है, अभी मैं भोग लगा दूंगी। और ये नारियल फोड़ा था ना, उसका पानी मैंने रख दिया है क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तभी मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी। और एक मोदक जो है गणपति जी के पास या फिर हाथों में ऐसे रखा जाता है, मैं करती हूँ, तो बस वही मैं करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। हेलो जी। तो जो बेसन का बनाया था ना मैंने मोदक, बना है बट बेसन थोड़ा सा और ना भूनना चाहिए था। मुझे लगता है ना बेसन थोड़ा सा और भूनना चाहिए था क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मतलब कच्चा नहीं है बट अजीब सा थोड़ा बेसन का टेस्ट आ रहा है। तो मुझे लगता है बेसन को थोड़ा और भूनना चाहिए था। तो बस कोई नहीं, दिमाग थोड़ा चला और फिर मैंने बेसन का मोदक बना दिया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कुछ बनेगा ही नहीं। तो बेसन थोड़ा सा और भूनना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा है। और अंदर अगर नारियल का स्टफिंग रहता ना तो बहुत अच्छा लगता, बट मेरे पास नारियल ही नहीं है, एक ही नारियल था तो इसलिए भोग लगाना ज़रूरी था नारियल। क्योंकि ये दोनों स्कूल से आ चुके हैं और एक गुस्सा होके बैठी है, वो खाना नहीं खा रही है। खाएगी नहीं ना खाना के लिए, तो अभी बस मैं फ्रूट्स खा रही हूँ। जो भी भोग लगाया था ना वही फ्रूट्स ही मैं खाऊंगी, बाकी और मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो बस अभी मैं फ्रूट्स ही खा रही हूँ, इसको खिलाती हूँ 2 थप्पड़ लगा के। ये देखिए 2 थप्पड़ लगेगा फिर वो खाना खाएगी। मैं नहीं। 3 बज चुका है और नाटक चालू है, तो थप्पड़ लगाऊंगी फिर वो खाना खाएगी। डली रोटी खाएगी? मेरे को मन कर रहा है दोनों खा लो। अरे 3 तो चलिए मैं फ्रूट्स खाती हूँ, ये लोग रोटी खा रहे हैं, खा लेंगे। और ये देखिए सुबह का ये जो पनीर का सब्जी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, प्रतीक को तो बहुत पसंद है। ये पनीर का सब्जी विदाउट ऑनियन वाला है, सिर्फ इस पे टमाटर है और दही है और कुछ नहीं है। तो इसको बहुत पसंद आता है, घी में बना है मैंने क्योंकि पतिदेव का भी फास्ट रहता है बट वो खाना मतलब खा के फास्ट रखते हैं।
तो इसलिए उनके लिए मैंने पराठा और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बच्चों के लिए भी सेम बनाया था। तो बस चलिए फिर मैं ये सब फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ और ये लोगों को खाना खिलाती हूँ, फिर बात करते हैं। मन कामना पूर्ति जय देव जय जय पारा तुझ गौरी कमरा चंदनाक्षी ओटी कुमकुमेश्वरा जय जय कोट शोभत बरा रुंझुंटी नूपुरे चरणी सागरिया जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन के मन कामना की जय देव। पूजा हो या फिर कुछ भी फंक्शन हो, जब परिवार के सभी लोग इकट्ठे हो ना, तभी उसका जो आनंद है ना वो आता है। तो पतिदेव सुबह नहीं थे, बच्चे भी स्कूल चले गए थे जब मैं पूजा कर रही थी, तो किसी ने देखा नहीं था। तो जब भी सब लोग आ गए तो शाम के टाइम पे हम लोगों ने आरती कर लिया था, जो कि अभी आप लोगों ने देखा। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। आप लोगों ने किस तरीके से गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन किया वो मुझे ज़रूर बताना। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अगर बप्पा ने चाहा तो अगले साल मैं बप्पा को ज़रूर घर पे लेके आऊँगी, क्योंकि 5 साल लेके आ चुके हैं हम लोग और हमारा बहुत मन था लाने का, बट वो नहीं हो पाया। बट फिंगर्स क्रॉस, और जैसे मैंने बोला बप्पा ने चाहा तो ज़रूर लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने आरती कर लिया है और साथ ही साथ ये वीडियो को भी यहीं पे करते हैं एंड टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।